Assalamu alaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year math chapter 1 which is complex number और आज हम exercise 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो कि हमारे पास है for z1 is equal to -3 plus 2 iota and z2 is equal to 1 minus 3 iota. Verify the following. अब हमारे पास इसके पार्ट्स गिवन है जो कि पहला पार्ट है हमारे पास z1 मैग्नीट्यूड इक्वल माइनस z1 मैग्नीट्यूड इक्वल z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड माइनस z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम इन चारों को इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम z1 को मैग्नीट्यूड लेंगे। अब z1 हमें गिवन है जो कि हमारे पास है -3 + 2 आयोटा और हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला x² + y²। ये जो x की है, ये x जो है रियल नंबर है, रियल पार्ट है और y जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास ये जो है -3 ये हमारे पास रियल पार्ट है, यानी कि x², इसका हमने स्क्वायर लेना है तो -3 का स्क्वायर आ गया और हमारे पास यहाँ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हमारे पास है 2 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास 2 है तो हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। देन हमने इसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ गया और +4 हमारे पास आ गया √13। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 कर लेंगे। देन हमारे पास आता है -z1 का मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले लेंगे माइनस कर देंगे z1 को, तो यहाँ पर जो साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो हमारे पास प्लस आ जाएगा और जो प्लस है वो हमारे पास माइनस आ जाएगा। फिर हमने देन इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। हमने फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास √13 आ गया। ठीक है, देन हमने करना है, पहले हमने z1 का कॉन्जुगेट लेना है, देन उसका मैग्नीट्यूड लेना है। कॉन्जुगेट में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर हमारे पास +2 आयोटा है तो यहाँ पर हमारे पास -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस साइन रहेगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब आपका 3 का स्क्वायर लें या -3 का लें तो हमारे पास 9 ही आता है, क्योंकि जब हमारे पास इवन पावर हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। अगर ऑड पावर हो तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि किस तरह होता है, वो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, इसमें भी आंसर √13 आ जाता है। हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। लास्ट हमने सॉल्व करना है -z1 कॉन्जुगेट। पहले हमने z1 का कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास यहाँ पर -2 आयोटा आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। जब हमने माइनस किया z1 कॉन्जुगेट को तो यहाँ प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, तो हमने जब 3 का स्क्वायर लिया 9 हो गया और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर भी √13 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था z1 को इसको इक्वल करना है चारों को, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। ठीक है, होप सो आपको पार्ट 1 समझ आया। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 आता है जो कि हमारे पास है होल z1/z2 और होल कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मतलब कि होल में है, मतलब z1 और z2 को डिवाइड करें तो फिर देन इनका कॉन्जुगेट लेना है और इक्वल हमने प्रूव करना है z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो जो कि हमारे पास ये आ गया z1/z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 को डिवाइड करेंगे z2 से। हमें z1 की वैल्यू भी गिवन है, और z2 की भी वैल्यू गिवन है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड में हमने कर दिया -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अच्छा, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, रैशनलाइज आपने नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, आपको ईजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हमें पता है किस तरह करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, देन हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है, ये 3 जो है -3 ये पूरे इस वैल्यू टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। ये +2 आयोटा जो है ये भी पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास 1 - 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा। तो ये हम देखें तो ये a - b और a + b है, जो इसका जो इक्वल होती है a² - b² के। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने ये मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा किसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ डायरेक्ट किया है कि यहाँ पर -6 कर दिया है, डायरेक्ट नहीं किया। यहाँ पर -1 यहाँ पर देखें ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास -6 आ गया। इसको सॉल्व किया, -6 को वो करेंगे तो -6 -3 -9 और ये -7 आयोटा आ गया। और ये हमारे पास 10 जो है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास Z1/Z2 का अब ये हमारे पास वैल्यू है Z1/Z2 की। अब हमने इसका होल कॉन्जुगेट लेना है। तो अब हमें कॉन्जुगेट का पता है कि इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले हम करेंगे Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 हमें पता है -3 + 2 आयोटा है, तो जहाँ पर +2 आयोटा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी का साइन चेंज होगा। इसी तरह Z2 का है, Z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, तो यहाँ पर -3 आयोटा था तो -3 हमारे पास +3 आयोटा आ गया। फिर हमने इसको इन वैल्यूज़ को सिंपल डिवाइड करनी है, जो कि -3 - 2 आयोटा +1 1 + 3 आयोटा डिवाइड। अब हमने इसको रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ हमें पता है डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट लेना है, देन उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, -3 जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और -2 आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई होगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -6 और -3 -9 और 9 - 2 जो होता है वो हमारे पास +7 आयोटा हो जाता है। और यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर है, हमें पता है -1 के इक्वल है, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 9 = 10। और जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास -9/10 + 7 आयोटा/10, जो कि इक्वल है हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के साथ। तो वी प्रूव दैट कि लेफ़्ट हैंड सोल्यूशन इक्वल होता है राइट हैंड सोल्यूशन के। ठीक है, या तो आप इस तरह लिख लें या आप ये क्वेश्चन में जो गिवन था वो आप लिख लें। होप सो आपको ये पार्ट 2 समझ आया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 आ गया, जो कि है Z1 Z2 का होल मैग्नीट्यूड। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। इसमें हमने पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका एंड में कॉन्जुगेट लेना है। इसमें हमने क्या करना है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, देन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि हमारे पास है Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। तो इसमें हमने सबसे पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास, Z2 की वैल्यू गिवन है। सॉरी, यहाँ से दोबारा कट करना। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है 3। पार्ट 3 में हमारे पास Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि हमारे पास Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और Z2 की भी वैल्यू गिवन है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 -3 मल्टीप्लाई -3 + 9 आयोटा +2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 तो 2 आयोटा +2 आयोटा मल्टीप्लाई -3 आयोटा तो -6 आयोटा स्क्वायर। तो हमें पता आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर -3 इसी तरह आ गया, और 2 आयोटा + 9 आयोटा जो है वो हमारे पास इक्वल आता है 11 आयोटा के। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर -3 + 6
तो ये हमारे पास 3 आ गया। हमें पता है कि जो बड़ा वैल्यू होती है साइन हमेशा उसी का लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर 6 के साथ माइनस होता तो हम -3 लेते हैं, ठीक है। यह बात छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो ये 3 + 11 आयोटा आ गया। अब हमने इसका होल कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो ये आ गया कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट का साइन था वो प्लस था, तो अब हमारे पास माइनस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे राइट हैंड साइड, जो कि हमने ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है, Z1 कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज होते हैं कॉन्जुगेट में, ठीक है। नेक्स्ट हमने इन दोनों को कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आप आता होगा आपको, होप सो। तो अगर नहीं आता तो सिंपल हमने -3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, -2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आयोटा -9 आयोटा -2 आयोटा आ गया, जो कि हमारे पास इक्वल आता है 11 आयोटा के। यहाँ पर -3 है और यहाँ -6 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +6 -3, तो 3 - 11 आयोटा। सो हम देखेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 आ जाता है, जो कि हमारे पास है Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट। जब इस पूरे पे आए तो हम कहेंगे ये पहले हमने ऐड करना है, देन हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। पहले Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, देन हमने उसको ऐड करना है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, तो उसमें हमारे पास Z1 + Z2 है, तो हमने उसको ऐड करना है। ऐड क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, और देन हमने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास -2 माइनस आयोटा आ गया, तो हमने इसका होल कॉन्जुगेट लिया, तो हमारे पास -2 + आयोटा आ गया। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। देन हमने राइट हैंड साइड लेना है। उसके लिए हमने क्या करना है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर हमने Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर हमने उसको ऐड किया। ऐड करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद -2 + आयोटा आ गया, जो कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस वी प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। होप सो आपको ये पार्ट समझ आया हो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास पार्ट 5 है, जो कि हमारे पास है Z1 Z2 होल मैग्नीट्यूड इक्वल Z1 मैग्नीट्यूड Z2 मैग्नीट्यूड। इसमें हमने पहले करना है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब और यहाँ पर पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम Z1 का मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर Z2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, तो हमने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3 + 11 आयोटा, ठीक है। फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, इसका स्क्वायर और 11 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 होता है। आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कभी भी आयोटा नहीं डालना, हमने सिर्फ उस आयोटा के साथ जो टर्म होगी उसको हमने मल्टीप्लाई या ऐड या कुछ भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास 9 + 121 आ गया, हो गया 130 अंडर रूट, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है राइट हैंड सोल्यूशन, जो कि पहले हमने Z1 का मैग्नीट्यूड लिया, तो हमारे पास आ गया 9 + 4, ठीक है, अंडर रूट 13 मैग्नीट्यूड Z2, तो हमारे पास 1 + 9 आ गया इक्वल अंडर रूट 10। आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 13 × 10। जब हमने अब ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने 13 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारे पास 130 आ गया, जो कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड था। तो हम कहेंगे हैंस वी प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप्स आपको ये पार्ट समझ आया हो। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है
6 जो कि हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ लेस दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस हिसाब पहले हमने Z1 Z2 को ऐड करना है, देन मैग्नीट्यूड लेना है, और फिर Z1 का मैग्नीट्यूड लेना है और Z2 का मैग्नीट्यूड लेना है, फिर उनको ऐड करना है। अब हमने इसमें इक्वल प्रूफ नहीं करना, इसमें हम या तो ये और ये इक्वल होंगी या ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड लिया, पहले हमने Z1 और Z2 को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर हमारे पास इसके साथ 1 है तो हम 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 4 + 1 √5। ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। फिर हमने राइट हैंड लिया, पहले हमने Z1 का मैग्नीट्यूड लिया 13 आया √13, Z2 का लिया √14 आया। ठीक है, इसको और इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास बेसिकली इधर हम √130 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की, हमने सिंपल कहा कि √5 इज़ लेस दैन इक्वल टू √13 प्लस √10। अब हम कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास √5 की वैल्यू 2.23 आएगी और √13 की 3.60 और √10 की 3.16। ठीक है, जब हमने ऐड किया तो यहाँ 66.76 आ गया, जो कि आप वाज़े देखें कि ये वैल्यू जो है वो बड़ी है इससे। ठीक है, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।